जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और ये अपडेट 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, क्योंकि इस बार फैसला लिया गया है कि 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन मोड से करवाए जाएंगे, जिसमें साफ तौर पर जितने भी विद्यार्थी हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने माता पिता से जो है एक जो सहमति है वो लेकर जाना होगा, एक कंसेंट फॉर्म जो है वो फिल करवाना होगा। इसके बारे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साफ किया था कि इस बार जो एग्जाम होंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए, उसके लिए माता पिता या जो भी कानूनी जो अभिभावक होंगे उनकी सहमति जो है अनिवार्य होगी। इसके साथ साथ कोविड-19 के जो दिशा निर्देश है वो भी किस तरीके से पालन किया जाएगा उसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। अगर बात करें 12वीं और 10वीं कक्षाओं के लेकर, तो ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानदंडों की अगर बात करें, जो जिस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं, तो इसमें खासकर जो पहला ध्यान रखा जाएगा वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान होगा। और इसके साथ साथ जो है किस तरीके से इसका ख्याल रखना है ये एक जरूरी चीज होगी। साथ ही साथ जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जहां जहां पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा स्थल पर आने वाले सभी छात्र जो हैं और उनके माता पिता जो हैं, यानी उनके द्वारा से जो उनका कंसेंट फॉर्म है वो फिल किया होना चाहिए। यानी कि जो लोग इस बार यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे जो हैं ऑफलाइन एग्जाम देंगे, उनको पहले कंसेंट फॉर्म जो है फिल करना होगा। उसमें उनके पेरेंट्स की जो सहमति है वो होना भी जरूरी है। इसमें साथ तौर पर बात की जाए, मुख्य सचिव ने जो है अपने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा हॉल जो है यानी कि एग्जामिनेशन हॉल की बात करें, फर्नीचर की बात करें, जो टॉयलेट्स रहेंगे उनका साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। और परीक्षा से पहले यानी कि एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद जो है उन्हें प्रॉपर रोज डेली बेसिस पर जो है सैनिटाइज और उसको साफ करना होगा। बैठने की व्यवस्था जो है इस तरीके से करनी चाहिए कि शारीरिक दूरी, यानी कि ये भी साफ कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है खास तौर पर रखना होगा। और इसके लिए जो है हर दूसरा डेस्क जो है, यानी कि अगर एक डेस्क पे स्टूडेंट है तो उसका दूसरा डेस्क जो है वो खाली छोड़ना होगा, और इसका भी ध्यान जो है जरूरी होगा। इसमें यह भी साफ किया गया है कि जितने भी जिला प्रशासन है उनसे भी ये साफ तौर पर कहा है कि वो इसमें अपना भरपूर सहयोग दें, और जितने भी जो परीक्षा आयोजित करने वाले टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका जो टीकाकरण है वो होना जरूरी है, यानी कि वो फुली वैक्सीनेट होना उनका जरूरी है। इसके साथ साथ ही हर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो जरूरी होनी चाहिए, प्लस ऑक्सीमीटर जो है वहां पर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स या बाकी जरूरी सामान जो है वो वहां पर होना चाहिए, और हैंड सैनिटाइजर जो है वो वहां पर जरूर उपलब्ध होना चाहिए। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कोरोना के केसेस की वजह से हमने देखा कि पिछले 2 सालों से लगातार जो एग्जामिनेशंस थे वो ऑनलाइन मोड से हुए थे, और अब ये जो एक बड़ा फैसला है कि ऑफलाइन मोड से एग्जाम करवाए जाएंगे, उसको लेकर जो है साफ तौर पर जो है ये किया गया है कि ये पूर्ण रूप से इस बार जो जितने भी कोविड के गाइडलाइंस हैं उनका खासा ख्याल रखते हुए जो है एग्जाम करवाए जाए। और साथ ही साथ जो इस तरीके से जिन बच्चों को खांसी जुकाम या बाकी किसी भी तरीके कोई लक्षण है, फ्लू जैसे भी लक्षण है, तो उनके लिए अलग से बैठने की सुविधा भी करनी होगी। ये साफ तौर पर उन इंस्टीट्यूशंस के लिए बात की जा रही है जो जिन इंस्टीट्यूशंस में इस बार 10वीं और 11वीं के 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं ऑफलाइन मोड से करवाने होंगे। साथ ही साथ इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके ब्लॉक्स हैं, उन पर जो है उनके जो ब्लॉक ऑफिसर्स हैं उनको इस पर खासा ध्यान रखना होगा। वहां पर जाकर जो है चेकिंग करनी होगी, टाइम टू टाइम चेक जो है वो बनाकर रखना होगा कि वहां पर कोविड का प्रोटोकॉल जो है वहां पर चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो है वैक्सीनेटेड जो टीचर्स है, फुली वैक्सीनेटेड टीचर्स, अधिकारी जो है उन्हें ही ड्यूटी पर लगाने की बात की गई है। और साथ ही साथ जितने भी अगर बात करें तो उन्होंने ये भी साफ किया है कि कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द जो पूरा स्टाफ है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनका टीकाकरण जो है कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि एग्जाम के वक्त में जो है वो कंप्लीट अपनी ड्यूटी वहां पर दे सके। तो इस बार एग्जाम्स जो हैं 10वीं और 12वीं के ऑफलाइन मोड से तो होंगे, पर कई सारी चीजों का इसमें ख्याल रखना होगा, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस बार एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इन एग्जाम्स को लिया जाता है, और क्या इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, बाकी प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, उसका खासा क्या ध्यान जैसे रखा जाता है या नहीं। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।